शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 मार्च 2022। सुन रहे हैं ना, ये परमात्मा की वाणी है। वो जो आके बोल के जाता है वो हम बच्चे उसके मंथन करते हैं। तो सबको बाबा मिलन की बहुत बहुत बधाई। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा को देखो, बाप को याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। भगवान आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। हाँ, ज्ञान के नेत्र से हम भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का नेत्र अर्थात आत्मा में टिकना, अपने आप को आत्मा समझना, सामने वाले को भी आत्मा समझना। तभी हम भगवान से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इससे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया से लगाओ। बाबा कह रहे यहाँ रहते बुद्धि कहाँ लगाना है? नई दुनिया की तरफ। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाते जाओ, सब कुछ निभाओ, लेकिन डिटैच रहकर। बुद्धि योग एक पिता के साथ लगा रहे, ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख कर बंधन को काटते जाओ। गीतयान मुरली का, धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। मनवा माना आत्मा। परमात्मा आत्मा से कह रही है कि तुम्हारे अब सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हो। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य पिता, सत्य टीचर, सदगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने श्रीमत दी थी मनुष्य देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे सकते हैं क्या? ऊंचे से ऊंचे पिता वही तो देंगे ना इतनी ऊंची मत कि मनुष्य हम देवता बन जाए। क्योंकि अभी मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो वह मत भी ऐसे ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाबा को ऊंचे ते ऊंची मत देनी पड़ती है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे, पतित ही इस निराकार बाबा को बुलाते हैं। साकार की तो बात ही नहीं, इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भल ये आंखें मनुष्य को तो देखती है, मानी आंखों से क्या दिखाई देता है? शरीर ही दिखता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है तो उनकी गुणों को देखो, अब गुणों को मत देखो। यह है तीसरे नेत्र की कमाल। बुद्धि में सदा यह रहे कि मैं तो आत्मा हूँ। तुम आत्मा को देखते हो, जीव आत्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन करने से आत्मा को भूल जाते हो। मतलब भाई बहन में भी आओगे ना तो भी शरीर दिख रहा है और बहन के भी अवगुण दिखने लगेंगे। आत्मा समझोगे ज्ञान के तीसरे नेत्र से, आत्मा में फीलिंग होकर आत्मा को देखोगे, तब सिर्फ प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति यही दिखेगा। यदि भाई बहन के रूप में भी देखे तो उस विकार तो दिखेंगे ही, कमी कमजोरियां तो दिखेगी ही। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा भाई भाई समझो। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोझरा मिला है कि हमारा बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। सच बात है, किसी को पता ही नहीं भगवान आए हैं तो वर्षा लेने की तो बात ही नहीं। जब तक कोई बच्चा ही न बने तो बाबा से वर्षा कैसे ले सकते हैं? बाबा का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचे ते ऊंचा है। सूर्यवंशी राजा रानी बनना कितनी बड़ी स्टेज है ना, ऊंची। बैरिस्टर भल पास करते हैं परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। बैरिस्ट्री में भी भल पास होंगे, उसमें नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते हैं। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। और सब गुरु लोग हैं। क्या बात है। मतलब कोई भी मनुष्य को कोई ये थोड़ी कहेगा कि आप ही सत्य पिता हो, सत्य टीचर हो, सदगुरु हो, बाकी जो सन्यासी आदि वो सिर्फ गुरु हैं। ये कौन बोल सकता है? सिवाय परमात्मा के कोई नहीं। सत्य गुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते। सच बात, सदगति माना साथ ले जाना। तो गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें सदगति दिलाऊंगा, तो क्या ये गारंटी देंगे वो गुरु जी कि मैं तुम्हारे जाने बगैर मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा? बोल सकते हैं क्या गुरु? ये गारंटी दे सकते हैं? उनको पता है कि मेरा क्या होने वाला आगे? नहीं। ये बात तो सिवाय परमात्मा के कोई बोल ही नहीं सकते हैं।
सत्य बात ना है। तो सदगुरु की महिमा तुम जानते हो, पहले तो तुम भी नहीं जानते थे, कोई की बुद्धि भी नहीं आता था कि भगवान ही सत्य गुरु टीचर और ये है पिता है। बाकी दुनिया में तो सभी कह देते कि वो तो सर्वव्यापी है, तो बात ही खत्म हो गई। जैसे वो परमात्मा को अलग समझते ही नहीं, समझते हैं सबके अंदर परमात्मा है, बाप ही बाप है सबके अंदर। तो इनसे भी नीचे ठीक कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। चलो आत्मा में ठोका तो वो तो मनुष्य है, जानवर में ठोक दिया, कुत्ते बिल्ली ठिक्कट पत्थर में ठोक दिया। तो तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाबा सत्य पिता सत्य टीचर सदगुरु एक ही है, जिसको कोई नहीं जानते। अगर जानते तो वहां जा भी सके, मतलब उनसे मिल भी सके, नाम ही नहीं पता, जानते ही नहीं। तो फिर पूजा करने का भक्ति करने का क्या फायदा? तभी तो मिला कुछ नहीं ना, क्षणिक सुख मिला। मनुष्य सब दुखी हैं, इसीलिए शांति चाहते हैं। उनको यह पता ही नहीं कि हम असूल शांति धाम के रहने वाले हैं, वहां से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति हैं। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं कि वह किसकी सदगति दे नहीं सकते। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पावे। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाबा के लिए है। अगर तुम भगवान की निंदा कराएंगे तो सतयुग में उच्च ठौर नहीं मिलेगा, उच्च पद नहीं मिलेगा। सन्यासी तो यह बात कह नहीं सकते कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। तुम मेरी निंदा करोगे तो ठौर नहीं पाओगे। कौन सा ठौर? अरे ठौर का कुछ पता ठिकाना तो हो, कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं तो क्या बताएंगे क्या मिलेगा तुमको। बस साधना करते रहते, परंतु साधना करने से सदगति तो पा न सके। यह बाबा ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार न हो तो दुखधाम समझे कैसे, ये भी बात सच है। जब तक हमें सुख धाम हम नहीं देख पाएंगे, नहीं देखे होंगे, तो दुख कैसे फील करेंगे? या फिर दुख नहीं देखे तो सुख कैसे फील करेंगे? दोनों एक दूसरे को पूरक है। हाँ, आधा कल्प दुख तो आधा कल्प सुख है। गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज स्थापन हो, परंतु नहीं हो सकता ना। राम राज्य सिवाय बाबा के, सिवाय सच्चे राम के कोई और तो स्थापन कर ही नहीं सके। बाबा का सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं बच्चे अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर सब सुनेंगे तो सही ना। चलो प्रदर्शनी करना बहुत अच्छा है। प्रदर्शनी में कितने सारे आत्माएं आते हैं, सबको इकट्ठे ज्ञान सुना दे, उसके लिए बहुत समझदार समझू सियाना महावीर बच्चा चाहिए, है ना। दूसरी तरफ बाबा अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। हाँ, प्रदर्शनी आदि करोगे तो ढेर ढेर मनुष्य को आवाज एक साथ पहुंच जाएगी भाषण आदि करने से। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्ध धर्म की एक स्पीच की, एक भाषण देते हैं ना बौद्ध धर्म वाले, तो 60-70 हजार बौद्धी बना देते हैं, क्योंकि वहां कोई मेहनत नहीं है, बस सुना और लालच देते हैं ना कि हम तुम्हें फ्री बच्चे को पढ़ा देंगे, फ्री भोजन देंगे, बिजली देंगे, और इस तरह से लालच दे करके सब अपना धर्म बदल लेते हैं। कोई मेहनत नहीं और ही फायदा है। लेकिन यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है। यहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात है, अपने विकार त्यागने की बात है, तपस्या करने की बात है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं होती। वह तो घर से वैराग आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते। किसी को बहुत ज्यादा ग्लानि होता, मन में एकदम दिल खाते रहता है ना, तो संन्यास कर लेते हैं। दुनिया में भी गवर्नमेंट क्या करती है, चोरों को पकड़ने के लिए सन्यासी के भेष में सीआईडी आदि रख देती है। सन्यासी के भेष में भी सीआईडी, कहीं पर पुलिस को पता करना होता है तो किसी घर के आगे ना एक साधु बाबा बना करके खड़ा कर देते हैं। साधु के भेष में तो पकड़ेंगे, समझेंगे नहीं क्योंकि सीआईडी है। जैसे दलालों के रूप में व्यापारियों के बीच में गवर्नमेंट भी सीआईडी घुसा देती है ना। आखिर टॉप सीक्रेट्स कैसे पता चलेगा लोगों के बारे में जानने के लिए? तो ये पुलिस का काम तो चलता रहता है। तो यहाँ पे कौन सा गुप्त काम चल रहा है? ब्राह्मण बच्चों के बीच में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं निंदा ग्लानि कराने वाले, उनकी भी सीआईडी करनी है, उनके पीछे आदमी लग जाना है, ताकि उनके भी सारे विकर्म खत्म हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वह तो दुखी होकर मरते, और तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए। कहा पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाए। बाकी सन्यासियों का तो है
हद का वैराग मतलब घर बार से वैराग्य, स्त्री को नागिन समझ लेते, और तुम्हारा है सच्चा सच्चा वैराग अपनी कमी कमजोरियों से। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया पुराने विकारों से वैराग्य हो जाए, अपनी कमी कमजोरियों को हटाना है। यह दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है। तो हद का संन्यास नहीं, बेहद का संन्यास करना है। बाबा ने इसको क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं वो तो घर बार छोड़कर जंगल चले जाते हैं, परंतु इनका किसको पता ही नहीं कि उनको क्या मिलेगा वहां से। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सत्युग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। मतलब अंत समय लड़ाई लगेगा ना, महापरिवर्तन जब तैयारी हो जाएगी तभी तो होगा। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए, बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। जब परिपक्व बन जाए तो कर्मातीत अवस्था होगी। अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं, और सत्संगों में यह बातें होती नहीं। वहाँ तो है कर्णरस, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कर्णरस नहीं कहेंगे। तो बाबा समझाते हैं यह अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। क्यों न श्रीमत पर चल ऊंच पद पाए। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना। सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। तुम हो सैल्वेशन आर्मी, नरक से निकल स्वर्ग में आते हो। यह सैल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है। सैल्वेशन आर्मी जो बचाव पक्ष की जो सेना होती है, किस तरह से डूबे हुए बेड़े को बचाती है ना। मनुष्य को जो डूब जाता है जहाज, मनुष्य जो उसमें पानी में गिर जाते हैं, डूबने लगते हैं, उनको बचाते हैं, उसी को कहते हैं सैल्वेशन आर्मी। और यहाँ पूरे विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है। पूरे विश्व की आत्माएं कलयुगी दलदल में फंसी है। अब रावण की जंजीरों में सभी फंसे हुए हैं। सारे विश्व को अब सैल्वेज करना है। इसमें तो बाबा की मदद चाहिए ना। तो किसी एक आत्मा को नहीं, सिर्फ भारतवासी को नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं को सैल्वेज करना है। तुम रूहानी ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। रूहानी, तुम आत्मा को बचाते हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना, ये किसका काम है? भगवान का काम है, जिसे हम बच्चे मदद कर रहे हैं। बाकी दुनिया में सोशल वर्कर, जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर के ढेर है। तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सत्युग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी पिता से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म है। कौड़ी जैसा जीवन को हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। एक चीज होगी तभी तो शांति होगी ना। किसी भी घर में कोई एक गार्जियन होगा, एक की मत से चलेंगे तो सभी घर में शांति रहेगी, पूरे घर में। इसीलिए तो कहते हैं ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। ज्ञान धन कोई धन तो है नहीं, कोई वस्तु थोड़ी है, ये तो व्यवहार है। ये तो आपका आपस में कनेक्शन है कि आप आत्माओं के साथ कैसा व्यवहार करते हो। चलिए, प्रेम का क्या स्पर्श है, इसको सुनते हैं। लियो टॉल्स्टॉय बहुत बड़े कहानीकार, उनका एक प्रसंग है। एक दिन सुबह वह गांव की सड़क पर निकले। एक भिखारी ने हाथ फैलाया। टॉल्स्टॉय ने अपनी जेब तलाशी, लेकिन जेब खाली थे। सुबह सुबह निकले थे, पैसे नहीं थे। उसने भिखारी को कहा, मित्र क्षमा करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम जरूर दुख मानोगे, लेकिन मैं मजबूरी में हूँ, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र क्षमा करो, पैसे सच में नहीं है। उस भिखारी ने कहा, कोई बात नहीं, आपने मुझे मित्र कहा, मुझे बहुत कुछ मिल गया। बहुत से लोग ने मुझे पैसे दिए, बहुतों ने इससे मुझे पैसे मिले, लेकिन तुमने जो दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं तुम्हारा अनुग्रहित हूँ। तो देखा, एक शब्द प्रेम का जिसने कहा मित्र, उस भिखारी के हृदय में क्या निर्मित कर गया, क्या बन गया वो। टॉल्स्टॉय सोचने लगे कि उस भिखारी का, देखने लगे उसको, देख जैसी उसके अंदर एक संतुष्टता आई ना, उसको लगा कि मैं भी कुछ हूँ, और उसका चेहरा बदल गया। पहला मौका था उसके लिए जो किसी ने उसको मित्र कहा। भिखारी को भला कौन मित्र कहता है। इस प्रेम के एक शब्द ने उसके भीतर एक क्रांति ला दी कि वह भिखारी से भी ऊपर कुछ है। उसकी हैसियत बदल गई, उसकी गरिमा बदल गई, उसका व्यक्तित्व बदल गया। वह दूसरी जगह खड़ा हो गया। वह पद चलित एक भिखारी नहीं है, वह भी एक मनुष्य है, और उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो गई। और उसने कहा कि आपने मुझे मित्र कहा है ना, तो आप मुझे कोई काम दिला दो, मैं ये भिखारी का धंधा अब नहीं करना चाहता।
तो देखा, एक छोटे से शब्द से, प्रेम भरे एक स्पर्श से कैसे किसी मनुष्य की जिंदगी बदल गई। तो प्रेम में बहुत ताकत है। हाँ, तभी तो प्रेम के सागर स्वयं भगवान हमें मास्टर प्रेम सागर बनने के लिए कह रहे हैं। उसी के लिए तो ज्ञान धन दान करो, कंजूस मत बनो। ज्ञान, प्रेम भी एक ज्ञान ही है ना, प्रेम का दान करो। दूसरी पर, अपने दिल बाबा और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त बनो। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। देखा किस उस भिखारी को एक शब्द से उसके जीवन में कितनी चेंजेस आ गई। उसका वो संस्कार ही बदल गया कि मैं भिखारी हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ये होता है दिव्य बुद्धि का दान। तो वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। सच बात है। कोई आपके साथ बहुत नेगेटिव कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, नहीं समझ रहा है, लेकिन आप दिव्य बुद्धि वालों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो वो जीत गया ना, माया जीत गई। उसने आपको डिस्टर्ब करना चाहा और आप इंसल्ट की फीलिंग में आ गए। तो किसी बात में आपको फंसना नहीं है, कोई आपको फंसा नहीं सकता। जिसको चलाने वाला स्वयं भगवान है। जिस दिए को रोशन खुदा कर रहा है, उस दिए को भला कौन बुझा सकता है। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। हम जब समझते हैं ना कि हम सब कुछ मेरा है, ये धन संपत्ति घर बार परिवार बच्चे सब मेरे हैं, जहाँ पे मेरा बन है तो वहाँ गए फंसा ली माया। तो क्या समझना है, मेहमान। हम इस घर में, इस रिश्ते में मेहमान बन कर आए हैं। जब मेहमान समझोगे ना तो किसी बात की बोझ की फीलिंग नहीं होगी और आप महान बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।